आप सबों को जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। अगर एक लोग प्रार्थना के साथ जीवन को शुरू करते हैं, हर व्यक्ति दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ शुरू करता है। प्रभु हमारे जीवनों से बात करने पाए। हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हमारे जीवन में दुख तो है, परेशानी तो है, कमी घटिया है, लेकिन परमेश्वर अपने भक्तों को अपना बेटा और बेटी की हिफाजत करता है, उसकी जरूरतों को पूरा करता है। Praise the Lord। इन दिनों में हर निराशा आशा में बदल जाने पाए। आज अनेक लोग दुख के नीचे परेशानी में दबे अनेक समस्या के साथ जीवन को उजियार रहे। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, आज अनेक मसीह लोग बैकस्लाइड में हो गए, कारण प्रार्थना किया हुआ जो विषय अभी तक प्रभु ने दिया नहीं। जैसे बच्चे अपने माँ बाप से नाराज हो जाते, मैंने मांगा दिया नहीं, वो फिर अपने माँ बाप से बोलना बंद हो जाता है। अपना माता पिता की इच्छा कुछ और था और बच्चे कुछ दूसरी बातों पर जब जिद करता है तो कई बार माता पिता भी मना करते हैं और बच्चे रूठ जाते हैं। उसी प्रकार एक विश्वासी भी परमेश्वर कभी कभी ना देने के कारण से रूठ जाते हैं और विश्वास से गिर जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको उत्तम देना चाहता है। प्रभु आपकी भलाई के सिवाय कुछ गलत करना नहीं चाहते, लेकिन कई बार हमारे जीवन में हम जिद कर जाते हैं। हम परमेश्वर के संधि में बलवा करते हैं, मैं जो कहूं वही सही है, मैं जो मांगू वही सही है। इन दिनों में हम सही है कर कर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना। परमेश्वर सही है। प्रभु जानता है आपको क्या जरूरत है, आपको क्या चाहिए। प्रभु जानता है आपकी आवश्यकता को। वो परमेश्वर के सामने जब हम गिड़गिड़ाए, प्रभु चमत्कार करता है। हालेलुया। इन दिनों में वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर आपके सामने है। आज मेरा विषय यही है, यीशु अभी भी चमत्कार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर। चमत्कार किसे कहते हैं? जब हम विचार करते हैं यह असंभव है, मनुष्य से हो नहीं सकता है, ये तो मनुष्य की दृष्टि में असंभव है, उसे चमत्कार कहते हैं। वो परमेश्वर के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। चमत्कार परमेश्वर ही कर सकता है। मनुष्य तो फेक चमत्कार कर हिप्नोटाइज कर दुनिया को ब्लफ करते हैं, लेकिन परमेश्वर रियल चमत्कार करता है। आज हम देखते हैं कैंसर 4 स्टेज में, लिम्फोमा कैंसर, जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया अधिक दिन आप जिएगा नहीं। जब परमेश्वर के सामने में वो रिपोर्ट रखकर प्रार्थना करते, रिपोर्ट बदल जाता है। ये कैसे हो गया? 4th स्टेज का कैंसर, डॉक्टर ने छोड़ा हुआ दर्दी मौत के लिए लिख के दिया। अधिक समय लिए घर वालों से कह दिया होगा लेकर जाओ, लेकिन परमेश्वर कहता है लेकर आओ। हालेलुया। मैं तुम्हें जिंदा करने जा रहा हूं, फिर से जिलाने जा रहा हूं, मेरा नाम की महिमा तू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर का नाम की महिमा करने के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर का नाम का प्रेज करिए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु हालातों को बदलने जा रहा है, रिपोर्ट्स को बदलने जा रहा है, आपका जीवन का टेंशन दूर करने जा रहा है, आपकी घर की समस्या दूर करने जा रहा है, आपका बच्चों का लाइफ बदलने जा रहा है, आप चेंज होने जा रहे हैं। आप अभी तक दुख में थे, अभी तक निराशा में थे, एक आशा आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा था, सारे होप्स खत्म हो चुके हैं,
सारे दरवाजे बंद हो गए, लोग आपके विरोध में हैं, सगा संबंधी आपको छोड़ करके आप इस दुनिया में अकेला रो रहे, आंसू के साथ आप रातों में जैसे दाऊद रो रो के अपना तकिया को गीला किया, वैसे आपके आंसू आपकी तकिया जानता है, वैसे आपका दुख परमेश्वर जानता है। आप प्रभु के संधि में रोया हुआ अकेलापन में, वैसे हम देखते हैं अनेक लोग अकेलापन का जीवन जी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, किसी का हस्बैंड गुजर चुका है, किसी का वाइफ गुजर चुका है। एक का पंख कटा हुआ पक्षी जरा विचार करना कैसे उड़ेगा, बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन जब हम परमेश्वर के संधि में आते हैं, परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन देता है, सहारा देता है, हमें हिम्मत देता है, बल देता है फिर से कोशिश करने के लिए। प्रभु हमें मदद करता है। उस परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देना है, उस परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा करना है, क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया। आइए आज का प्रॉमिस वचन इब्रानी की पत्री 13 अध्याय 8 कलम, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु यीशु मसीह 2026 साल पहले इस्राएल में आया था, वो आज भी और युगानुयुग वो एक की मसीहा है, स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका चमत्कार उस समय पर था और आज भी है, इसीलिए 4th स्टेज कैंसर हील हो रहा है। हालेलुया। आज इंडिया में सबसे ज्यादा बढ़ने वाली बीमारी कैंसर हो गया है। पहले हम एड्स से डरते थे और इंडिया में एड्स था, अभी एड्स सुनाई नहीं देता, अब कहीं भी देखो कैंसर बढ़ रहा है। क्योंकि आज हर वस्तु में मिलावट हो गया है। चाहे फल लो, सब्जियां लो, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और समय पर उगता नहीं, उसके कारण से वो लोग केमिकल्स डालकर जल्दी उसको उगाकर वो आपको देना चाहता है, प्रेशर, ताकि उनकी बिक्री हो और वो धन कमाए। धन कमाने के लालच में आज दुनिया लोगों को मार रहा है, दस्ती से डालकर। प्रेशर खाने में अनेक भेड़ से उनके कारण से हम देखते कैंसर बढ़ रहा है, फैल रहा है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मनुष्य को मार रहा है, मनुष्य मनुष्य को मारने की तरकीब ढूंढ रहा है। ये केमिकल्स के कारण से इन दिन में बीमारियां बढ़ रहा है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर में बचाता है, प्रभु में छुड़ाता है। वचन कहता है वो हमारी हड्डी हड्डियों की हिफाजत करता है। एक भी हड्डी अगर टूटना है तो परमेश्वर जाना बिना आपका हड्डी में एक स्क्रैच नहीं आएगा, परमेश्वर एक डैमेज नहीं होगा, उसका जिम्मेदार परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन कब? जब परमेश्वर के पीछे आप चलेंगे, प्रभु के बताए हुए मार्ग को फॉलो करेंगे, प्रभु के रास्ते में जब आप चलते हैं तो आपको कमी घटी नहीं होगा, बल्कि आप चमत्कार देखोगे। वही वचन कहता है यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। कहने का मतलब परमेश्वर बदला नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी चमत्कार कर रहा है। जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, वो परमेश्वर आज अनेक मुर्दाओं को भी जिंदा कर रहा है। आज अनेक गवाहियां यूट्यूब में है, मुर्दे को परमेश्वर ने जिंदा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी हो रहा है। कैंसर तो दूर की बात, लेकिन मुर्दे भी जिंदे हो रहे हैं, इसलिए कि परमेश्वर का नाम की महिमा करने के लिए। प्रियो, आज आप जिंदा है तो जिंदा व्यक्ति आप शरीर से परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। कल को हम मुर्दा हो जाएगा तो हमारा शरीर का क्या लाभ धन्यवाद देने के। आज परमेश्वर ने आपके लिए अवसर दिया है, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करना चाहिए। दाऊद यही कहता है, मैं जिंदा जिंदा परमेश्वर जीते जी यदि परमेश्वर तेरी आराधना नहीं करूं तो मैं जब मर जाऊंगा, मेरा शरीर क्या तेरी स्तुति करेगा, तेरी आराधना करेगा? वो शरीर क्या काम का?
जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता है। इसीलिए दाऊद कहता निरंतर परमेश्वर धन्यवाद दो। 103 भजन संगीत में दाऊद कहता है, ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, उसके किसी भी उपकारों को भूलना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर ने किया हुआ उपकारों को याद कर कर, गिन गिन कर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। प्रभु महान है, वो भलाई करने वाला परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा। इन दिनों में वो परमेश्वर कल था, आज है और युगान युग रहेगा। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर उसके आने का आकार बदलता नहीं है। ये दुनिया के लोगों के समान नहीं है। हमारा परमेश्वर स्थायी है। उस परमेश्वर का रूप रंग सब सेम है, कभी बदलता नहीं है। वो परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपका जीवन को बदलेगा, आपकी हर निराशा को दूर करेगा, आपके जीवन का दुखों को बदलेगा। परमेश्वर एक चमत्कार करना चाहता है आपके जीवन में, आपका जॉब का प्लेस में, आपका बिजनेस में, आपके लाइफ में, आपके घर में। परमेश्वर बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। उस चमत्कार को एक्सपेक्ट कर कर प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे जीवन में छुटकारा चाहिए, मेरे जॉब में छुटकारा चाहिए, मेरे मैरिज लाइफ में छुटकारा चाहिए, मुझे बेबी ब्लेसिंग्स का एक छुटकारा चाहिए। परमेश्वर मेरा वो हल्ले वीज़ास के लिए छुटकारा चाहिए, पेंशन के लिए छुटकारा चाहिए, परमेश्वर हल्ले पीआर के लिए छुटकारा चाहिए। सारे बंधन परमेश्वर तोड़ने जा रहे हैं। वो जंजीरें टूटेगा, वो दुष्ट की शक्ति घटेगा, पवित्र आत्मा का शक्ति उधर प्रकट होगा, आत्मा में आप भर जाओगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद। तो जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा आज तेरे चरणों में आ रहा है। प्रभु जितने लोग प्रार्थना में जुटते हैं उनका जीवनों को बदल, एक चमत्कार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंद्र में चमत्कार देखने पाए यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहूँ, हर निराशा दूर होने पाए, हर दुख दूर होने पाए, हर वेदना, हर समस्या खत्म करने के लिए मैं प्रार्थना करता। प्रभु बंधनों को तोड़, लोगों को आजाद कर, जीवनों को बदल, उससे धन्यवाद। आदर महिमा जला तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो बयान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।